के लिए जरूरी है हमारे पास। तो उसमें पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास बैड डेट्स। ठीक है, अगर इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाए तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और फाइनल अकाउंट में देखो इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या करना है, इसे आपने डेबिट साइड में लिख देना है। ठीक है, बैड डेट्स को। और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? सन्ड्री डेटर्स लिखे होंगे एसेट साइड में, वहां पे आपने बैड डेट्स की अमाउंट जो है वो सन्ड्री डेटर में से माइनस कर देनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट कई बार एडजस्टमेंट आती है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होगा कि हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ डेटर जो है हमें पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम प्रोविजन रख लेते हैं कि इतने पैसे जो है हमें शायद ना मिले। ठीक है, तो जब भी प्रोविजन बनाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए रोज नामचा प्रविष्टि है वो क्या बनेगी हमारे पास? वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट में देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड में लिख देना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? डेटर्स की राशि लिखी होगी एसेट साइड में। ठीक है, तो आपने क्या करना, सन्ड्री डेटर्स जो है उसमें से इस प्रोविजन को माइनस करके अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, चलो इसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आपको ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन क्या दी है, ये वाली इंफॉर्मेशन दी है बैड डेट्स 600, बैड डेट्स प्रोविजन 1000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स 50,300। ये बैड डेट प्रोविजन जो है ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि ये वाली कौन सी प्रोविजन है? ये ओल्ड प्रोविजन है, ये पहले की हमने मान के रखी हुई है। अब मान लो एडजस्टमेंट में आपको लिख देते हैं, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 300 रुपए के बैड डेट्स और हो गए। ठीक है, 300 रुपया और डूबेगा। ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और बाकी जो सन्ड्री डेटर हमारे पास बच जाएंगे उनमें भी हमें डाउट है कि 2.5% जो अमाउंट है वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, वो राशि हमें मिल भी सकती है और नहीं भी, तो इसके ऊपर क्या है, डाउट है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टू बैड डेट्स। ये बैड डेट्स कौन से हैं? ये वो वाले बैड डेट्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिए थे। ठीक है, ऐड फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन से हैं? जो आपको एडजस्टमेंट में दिए हैं वो आपने प्लस कर लिए। फिर उसके बाद क्या है, ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपने क्या करनी है, डेटर में से पता कर लेनी है। ठीक है, और उसकी अमाउंट पता करो कितनी बनेगी, वो बनेगी 50,000 गुना 2.5%। तो ये बन गई 1,250। तो अब आप बोलोगे कि डेटर्स जो हैं वो तो हमारे पास 50,300 रुपए के हैं। ठीक है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए। ठीक है, तो ये 50,000 क्यों लिखे? ये 50,000 इसलिए लिखे कि 50,300 के क्या बोलते हैं, 50,300 के हमारे पास डेटर्स थे, लेकिन उसमें से 300 रुपया और डूब गया है। तो इसका मतलब बाकी डेटर्स कितने बच गए, 50,000 रुपए के। ठीक है, ऊपर देख लो इसी राशि को आप कैसे लिखी हुई है, ये देखो सन्ड्री डेटर्स 50,300 रुपए के लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद देखो एडजस्टमेंट में लिखा है राइट ऑफ ₹300 एज बैड डेट्स। और 300 रुपये जो है बैड डेट्स जो है वो और हो गए हैं। ठीक है, तो 50,300 में से 300 अगर माइनस कर दोगे तो बाकी कितना बच जाएगा? बाकी बच जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 रुपया जो बच गया है उसके ऊपर आपने 2.5% प्रोविजन पता कर लेनी है। ठीक है, तो देखो क्या बन गया आपके पास, तो 1,250 रुपये प्रोविजन आ गई है। तो इन सभी को प्लस करो तो कितना आ गया हमारे पास, 2,150 रुपये।
ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, लेस ओल्ड प्रोविजन, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दी थी, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड प्रोविजन है, पुराने वाली प्रोविजन है, उसको हमने माइनस कर देना है। अमाउंट के कॉलम में बाकी के पैसे आ जाएंगे 1150 रुपए, यानी कि 2150 में से 1000 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1150 रुपए। ठीक है। अब देखते हैं हम इसे बैलेंस शीट में कैसे करेंगे। बैलेंस शीट में हमने क्या करना है, इसको एसेट साइड में लिखना है सन्ड्री डेटर्स 50,300 रुपये। ठीक है। लेस बैड डेट्स 300 रुपये। ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन में। ये कौन से बैड डेट्स हैं, ये न्यू बैड डेट्स हैं। ठीक है, पुराने वाले नहीं लिखने हैं, वो एक ही जगह पे लिखे जाएंगे। ठीक है। आपको जब मैंने शुरू में ये एडजस्टमेंट बताई थी तो उसमें बताया था कि जो एडजस्टमेंट में एंट्री होती है उसको 2 जगह लिखा जाता है, और जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी होती है उसको एक ही स्थान पे लिखा जाता है। ठीक है। 50,300 में से 300 गए तो बाकी बच गया 50,000 रुपये। ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, लेस न्यू प्रोविजन। तो ये जो आपने पीछे प्रोविजन पता की है 2.5%, 50,000 के ऊपर लगाया तो वो आ गया 1,250 रुपये। तो इसको घटा दो, अमाउंट में क्या आ जाएगा 48,750 रुपये। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। ये वाली जो एडजस्टमेंट है अच्छी तरह